Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the second last class of this semester. और इस सेमेस्टर में हमने जिन चीज़ों को कवर किया उसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्कोहल्स हैं और अल्काइल हैलाइड्स हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स का आखिरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लास है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे बेंजीन के ऊपर। कल हमने शुरू किया था डिस्कशन करना, और हमने कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में, कुछ बेंजीन क्यों स्टेबल है, दूसरे मतलब 3 डबल बॉन्ड्स हैं डबल बेंजीन स्ट्रक्चर के अंदर। तो 3 डबल बॉन्ड्स यानी एक एल्कीन, ट्राई एल्कीन है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, एडिशन रिएक्शंस होने चाहिए। हमने कल देखा कि क्यों आखिर एडिशन रिएक्शंस नहीं होते, रेजोनेंस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और फिर हमने फिनोल के केस में देखा कि फिनोल को अगर कंपेयर किया जाए साइक्लोहेक्सेन से, तो फिनोल क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है, और कि क्योंकि जो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस बनती है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो अक्रॉस द कॉन्जुगेट बेस बनती है ना फिनोल से, वो फेनोलेट आयन। तो वो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो पूरे जो एरोमेटिक रिंग है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डीलोकलाइज होता है। इस वजह से जब वो स्टेबलाइज हो जाती है कॉन्जुगेट बेस, तो इसका मतलब है कि एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। तो फिनोल बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेनोल स्ट्रॉन्ग एसिड है जब एरोमेटिसिटी नहीं है। अच्छा, नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। हमने देखा था कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो उसका नाम पहले लगा देंगे बेंजीन से। जैसे ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमो बेंजीन, क्लोरीन लगा होगा क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप लगा होगा नाइट्रोबेंजीन, राइट। CH3 लगा होगा तो टोल्यूइन टोल्यूइन, और टोल्यूइन और दो CH3 ग्रुप्स लगे होंगे तो वो जाइलीन होगा, डिपेंडिंग ऑन वो साथ साथ वाले कार्बन में 1 2 तो फिर उसे ऑर्थो कहेंगे, 1 3 तो उसे मेटा कहेंगे, 1 4 तो उसे पैरा कहेंगे। फिर कुछ और हमने ये टेबल 12.1 ऑन पेज 432, इसके अंदर हमने देखे थे कि अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसे बेंजल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। और विनाइल बेंजीन, अगर विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट, CH2 डबल बॉन्ड CH अगर बेंजीन के साथ लगा हुआ है। और एसेटोफिनोन अगर COCH3 लगा हुआ है बेंजीन के साथ। और बेंजीनोल, फिनोल को बेंजीनोल सिस्टमैटिक नेम है, लेकिन फिनोल इज इनफ। तो इसमें सिस्टमैटिक नेम से ज़्यादा जो कॉमन नेम्स हैं वो इतने ज़्यादा कॉमन है कि आपको सिस्टमैटिक नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है इनके, जस्ट रिमेंबर द कॉमन नेम्स। इधर एनिसोल, मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ बेंजीन के साथ, तो एनिसोल नेचुरल प्रोडक्ट्स में आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जगहों पर आएगा एनिसोल। और NH2 लगाओ तो एनिलीन। तो ये सारे कॉमन नेम्स जो टेबल 12.1 में स्ट्रक्चर्स और उनके कॉमन नेम्स, यानी कॉमन नेम दिया हो तो आपको स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर दिया हुआ हो एग्जाम में तो आपको कॉमन नेम बताना है। सिस्टमैटिक नेम्स करने की ज़रूरत नहीं है कंपाउंड्स की जो टेबल 12.1 में। ऑलराइट। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा था कि एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो नंबरिंग वगैरह कैसे होगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, या आप देख लीजिएगा दोबारा से। और फिर आखिर में दो बेंजीन रिंग्स अगर जुड़े हुए होंगे तो उसे बायफेनाइल कहेंगे। तो काइंडली ये चीज़ें देख लीजिए। उसके बाद पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये दो बेंजीन रिंग्स जुड़े हुए होंगे साथ साथ तो उसे नेफ्थलीन कहते हैं, नेफ्थलीन। और तीन जुड़े होंगे तो एंथ्रेसीन। और फेनैंथ्रीन तब कहते हैं। और फेनैंथ्रीन आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फेनैंथ्रीन, राइट, कहाँ पढ़ा? तो राइट, दो बेंजीन रिंग्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो नेफ्थलीन, इसके साथ एक और जोड़ दें तो ये बन गया एंथ्रेसीन। और अगर सिंपली आप ये करें कि ये जब दोनों इस तरह से नहीं है बल्कि इसको ऊपर जोड़ दें, इसके साथ ऊपर जोड़ दें, तो वो एंथ्रेसीन नहीं बल्कि फेनैंथ्रीन बन जाएगा। तो इसको नॉमेनक्लेचर बस इतना ही इसका देखना काफ़ी है। बाकी इस चैप्टर में जो चैप्टर 12 है
बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें भी दी हुई हैं कि साइड चेन्स पे जो रिएक्शंस होते हैं बेंजीन के, यानी चैप्टर 12 में और जो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, इट्स मोर लाइक ये बेंजीन रिंग है अगर, राइट, और इसके ऊपर कोई साइड चेन लगी हुई है, जैसे ये सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, राइट, बेंजोइक एसिड इसे कहते हैं, इसके ऊपर कोई रिएक्शन हो, या से इधर इधर मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर मिथाइल ग्रुप के ऊपर कोई रिएक्शंस हो, तो इन रिएक्शंस के ऊपर, यानी जो इधर सब्स्टिट्यूएंट्स है ना बेंजीन रिंग पे, उनके रिएक्शंस को इस चैप्टर में काफ़ी डिस्कस किया गया। अभी हमारा इस सेमेस्टर में हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अगले सेमेस्टर में हमारे कुछ रिएक्शंस होंगे जब हम दोबारा इस पे आएंगे, और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री अगले सेमेस्टर में करनी है, तो फिर हम दोबारा इन चीज़ों की तरफ आएंगे। फॉर द टाइम बीइंग आपको बेंजीन के जो रिएक्शंस करने हैं वो अभी मैं आपको कराऊंगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, राइट, और उसके अलावा आपको बेंजीन का नोमेनक्लेचर आना चाहिए, आपको साइक्लोहेक्सेन की निस्बत उसकी जो कंपेयर करते हैं रिएक्टिविटी को, साइक्लोहेक्सीन ट्राई मतलब अगर एल्कीन की नहीं है, रेजोनेंस है, उसकी वजह से स्टेबल है, उसके रीजन समझ में आने चाहिए। Alright, I would like you to now shift to chapter number 13, and we'll read this a bit from the beginning. This is page number 476 of your textbook. Electrophilic and nucleophilic aromatic substitution. In the preceding chapter, यानी से जो पहले वाला chapter था, the special stability of benzene was described. Benzene की stability को describe किया गया था, along with reactions in which an aromatic ring was present as a substituent. और पिछले chapter में जो reactions बताए गए थे, जैसे अभी जिक्र किया, जो हमने अभी किया नहीं है, वो वाले reactions हैं जो इस ring के ऊपर नहीं हो रहे, बल्कि ring के साथ जो दूसरी चीजें लगी हुई हैं उनके ऊपर reactions हो रहे हैं, right? वो रिएक्शंस पिछले चैप्टर में बताए गए थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बेंजीन रिंग के अपने रिएक्शंस, राइट? सो फॉर दिस सेमेस्टर we are not concerned about these reactions, that's why we skipped the latter part of last chapter. We will focus on the reactions on the benzene ring, not on the substituents on the benzene ring. All right, what about reactions that occur on the ring itself? What sort of reagents react with benzene and its derivative? What products are formed and by what mechanisms? The largest and most important class of such reactions involves electrophilic reagents. We already have some experience with electrophiles, particularly with respect to their reactions with alkenes. याद होगा आपको, हमने electrophilic addition reactions alkenes के पढ़े थे, right? जब बेंजीन अटैक करता था, सॉरी एल्कीन रिंग अटैक करता, एल्कीन डबल बॉन्ड अटैक करता था किसी ऐसी चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स ऐड टू एल्कीन्स, राइट, तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं वो एल्कीन्स में ऐड हो जाते हैं, लेकिन अब अगरचे बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये एल्कीन्स की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो डबल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फ्रीली अवेलेबल नहीं है जैसे एल्कीन्स में अवेलेबल थे, तो इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। बेंजीन रिंग के रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इंस्टेड ऑफ एडिशन, ठीक है, एडिशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है, यानी ऐसे नहीं हो रहा कि बेंजीन रिंग के अंदर जो ऑलरेडी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके साथ और कोई चीज़ ऐड हो जाए, यानी अगर इस तरह का कोई रिएक्शन होता कि यानी सिंपल एडिशन मैं कह रहा हूँ, मतलब एडिशन क्या हो सकती है, जैसे हाइड्रोजनेशन थी, राइट, हाइड्रोजनेशन थी, सिंपल हाइड्रोजनेशन अगर होती ये और इस तरह की चीज़ बन जाती, राइट, 3 डबल बॉन्ड थे, एक डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, राइट, तो इस तरह के रिएक्शंस बेंजीन के नहीं होते, राइट, नॉर्मल एल्कीन्स की तरह के नहीं होते। इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, यानी एक हाइड्रोजन निकल गया और उस हाइड्रोजन की जगह पर कुछ और लग गया, ओके, जैसे इधर सारे कार्बन आइटम्स के साथ एक एक हाइड्रोजन है ना, राइट, तो एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह पर लेट्स से क्लोरीन आके लग गया, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो रिएक्शन है
इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल, वो जो रीजेंट है जिसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है बेंजीन की, उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट होता है वो अटैच हो जाता है हाइड्रोजन की जगह पर बेंजीन रिंग पर। इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, राइट? एरोमेटिक, राइट, क्योंकि एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्वड है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रोसेसेस में से एक है। यू हैव टू नो दिस, ऑलराइट? ये आपको आना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस भी होती हैं, लेकिन वो कम होती हैं निस्बतन, और वी वुडंट कंसर्न आवरसेल्व्स दैट मच विद देम। our main focus is electrophilic aromatic reactions, और उसके अंदर भी आपको रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, कि अगर आपको मैं बेंजीन रिंग दे दूं और मैं आपको साथ रीजेंट्स दे दूं जिससे उसने रिएक्ट करना है, तो आप प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो। या फिर मैं आपको प्रोडक्ट दे दूं और मैं रिएक्टेंट्स का पूछ लूं, समथिंग लाइक दैट। तो आपको ये रिएक्शंस आने चाहिए एक, और दूसरा उनके मैकेनिज्म्स के बिल्कुल कॉमन है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और उसके बारे में भी कुछ ना कुछ आइडिया वैसे होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इसको बस सुपरफिशियल रखेंगे मैकेनिज्म को। Let's come to the table 13.1 on page 477. ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। बेंजीन के साथ नाइट्रिक एसिड, राइट, HONO2 HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये नाइट्रो ग्रुप, जो हमने कहा था ना कि इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जो है वो रीजेंट का, वो बेंजीन के साथ रख जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन है, उसकी जगह पर नाइट्रो ग्रुप लग गया और नाइट्रो बेंजीन बन गई। सल्फोनेशन, बेंजीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो और SO2OH आके साथ लग जाए। हैलोजिनेशन, हैलोजन आके लग जाए। इसी तरह एक फीडल क्राफ्ट्स एल्किलेशन और एसिलेशन, ये दो रिएक्शंस होते हैं, आपने देखे होंगे पहले भी। एल्किलेशन क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप लग जाए। एसिलेशन क्या है? एसाइल ग्रुप लग जाए, राइट? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अल्काइल एंड एसाइल? राइट, दिस इज एन अल्काइल ग्रुप, राइट? मेथल, इसको C2H5 कर दें, C3H7 कर दें, ये सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर इसी अल्काइल ग्रुप के आगे मैं एक C डबल बॉन्ड O लगा दूं, तो अब ये एसाइल ग्रुप बन जाएगा। ओके, एसाइल ग्रुप बन जाएगा। तो CH3 की जगह पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है, CH मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप के आगे ये CO लगा हुआ हो तो ये एसाइल ग्रुप बन जाता है। ऑलराइट, तो फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्किलेशंस भी होती हैं और एसिटिलेशंस भी, एसिलेशंस भी, एसिलेशंस भी। ऑलराइट, तो बेंजीन ग्रुप के साथ अगर कोई आप टर्शरी अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ, और दोनों रिएक्शंस फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्किलेशंस भी और एसिलेशंस भी इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये हो जाती है। तो यू हैव टू नो दीज रिएक्शंस, ऑलराइट? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट द मैकेनिज्म। जनरल मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का आपको याद होगा, एल्कीन्स का क्या था? सबसे पहले एल्कीन एक 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 रीजेंट था जिसके ऊपर पार्शियल, आप वो जरा जाके पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है? एल्कीन क्या करता था? डबल बॉन्ड था ना, एक ऐसी चीज के ऊपर अटैक करता था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट, और समथिंग लाइक दैट। देखिए, ये एक एल्कीन है ना, और कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जैसे HX, राइट, X फॉर हेलोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन पे अटैक कर देता था, ये इधर चला जाता था, राइट? पहला स्टेप ये होता था। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हुआ? ये अगर हाइड्रोजन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके साथ दो चीजें पहले की लगी हुई और एक हाइड्रोजन भी आके लग गया, राइट? एक हाइड्रोजन भी आके लग गया, राइट? और फिर ये जो X गया था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था, राइट? ये X नेगेटिव अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये इधर ऐड हो जाएगा, राइट? तो जो प्रोडक्ट होगी वो आपकी C, इधर दो पहली वाली चीजें, एक हाइड्रोजन आके लग गया, इसके दो पहले वाली चीजें और एक हेलोजन आके लग गया, राइट?
तो ये जनरल एडिशन होती थी डबल बॉन्ड में। और हमने कहा कि बेंजीन रिंग के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं होता बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो लेकिन हम देखते हैं क्या कॉमनैलिटीज हैं और क्या फीचर्स हैं जो कि डिफरेंट है। द फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग, वो दोबारा इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। In it, a carbocation results when the pair of pi electrons of the alkene is used to form a bond with the electrophile. The carbocation then undergoes rapid capture by some Lewis base present in the medium. Lewis base कौन सी है इस केस में? ये जो हैलोजन हमने बनाया हुआ था, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज अ लुइस बेस। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने लुइस बेस खुद ही बनी थी ना, क्योंकि और वो जब एल्कीन ने अटैक किया किसी पार्शली पॉजिटिवली चार्ज से हाइड्रोजन पर इस केस में, और फिर उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के थे वो हैलोजन के पास चले गए और हैलोजन अवेलेबल थे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद एक कार्बन था पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो इस वो यूं सिंपली वो रेट लिमिटिंग स्टेप वो नहीं था, पहला स्टेप रेट लिमिटिंग था, फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर वो एल्कीन अटैक कर रहा है। अच्छा, जबकि अब हम आते हैं ये बेंजीन रिंग के रिएक्शन के ऊपर। बेंजीन रिंग का रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स इज सिमिलर। first step is similar. An electrophile accepts an electron pair from the pi system of benzene giving a carbocation। ठीक है, पहला स्टेप वैसा ही है। देखिए जिस तरह एल्कीन का था, अभी हमने किया ना दोबारा, और अगर अभी जरा अभी तो वैसे आपको अभी भी समझ में आ जाएगा इसमें से भी, लेकिन अगर ना आ रहा हो तो आप पीछे से जाके देख लीजिएगा। ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ लेट्स से इधर एक हाइड्रोजन, वैसे तो हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन हमने रिएक्शन करने के लिए कोई बता नहीं है तो इसलिए हम एक बता रहे हैं, दो बना दिए। ठीक है, अच्छा अब ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ कोई इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है, ई वाई से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, वाई कुड बी एनीथिंग, राइट, और ई इज समथिंग दैट हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन इट सिमिलर टू एच एक्स इन द लास्ट केस। और ये भी है, मेरा फोन बज जाए, कहाँ है यार? जस्ट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिल्कुल। जी जी। जी जी बिल्कुल। जी जी। जनवरी के पहले हफ्ते में।